दोस्तों मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है और हर जगह एक ही आवाज आ रही है कि सब कुछ बेच दो या फिर यही बेस्ट टाइम है, पूरा पैसा डाल दो। यानी हर लोग अपने एंगल से आपको अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फुल्ली इन्वेस्टेड है, तो उनको क्या करना चाहिए, या फिर दूसरे वो जिनके पास अभी कैश पड़ा है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम दोनों लोगों को कवर करेंगे, जो फुल्ली इन्वेस्टेड है और जिनके पास कैश पड़ा है। दोनों लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन जा सके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब सबसे ज्यादा नुकसान शेयर प्राइस से नहीं होता है, गलत डिसीजन से होता है ना। और वही जो मैंने बताया कि दो तरह के लोग हैं और दोनों ही गलती करते हैं। कोई एक इंसान नहीं, दोनों ही गलती करता है और दोनों सिचुएशन में स्ट्रेटजी अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है, ये भी समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जरूरत होती है हमें माइंडसेट से शुरू करने की, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना, तो हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब रहा है, लेकिन हर गिरावट को लॉस समझना सही नहीं है। इसको एक सिंपल डिफरेंस से समझिए कि लॉस तब होता है जब आप नुकसान में बेच देते हो, लेकिन अगर आपने बेचा ही नहीं है तो वो टेम्पररी डिक्लाइन है जो आपको दिख रहा है। इसलिए कई बार जो चीज हमें लॉस लग रही होती है वो एक्चुअल में डिस्काउंट की तरह होती है। एग्जाम्पल से ले लीजिए कि सोचिए कि कल तक कोई कंपनी का शेयर 100 रुपए में मिल रहा था, या 100 रुपए में भी मिलना मुश्किल था, आज वो 80, 70, 60 में मिल रहा है। अगर कंपनी की क्वालिटी सेम है, बिजनेस सेम है, लॉन्ग टर्म स्टोरी सेम है, तो फिर सवाल है कि क्या ये नुकसान है या डिस्काउंट है। कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि यही माइंडसेट से आज की वीडियो की शुरुआत होगी। क्योंकि यहीं पर मीडिया का पैनिक और रियलिटी आता है कि मार्केट गिरते ही आप हेडलाइन देखते हो, इन्वेस्टर के लाखों करोड़ डूब गए, मार्केट क्रैश, अभी नहीं निकले तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन डूब गया शब्द ही मिसलीडिंग होता है और डराता है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू रोज बदलती है। आज 5% नीचे है, कल 3% ऊपर हो सकता है, परसों 2% और ऊपर हो सकता है, और वापस से और नीचे भी हो सकता है। तो जो चीज रिकवर हो सकती है उसे परमानेंटली डूबा हुआ बोलना गलत है। सच ये है कि गिरते मार्केट में बहुत लोग आपके फियर का यूज करते हैं, और कुछ लोग व्यूज के लिए पैनिक बेचते हैं, कुछ लोग फोमो बेचते हैं, अरे रह जाओगे, राइट। मतलब कोई कह रहा है रह जाओगे पैसा डालो, और कोई कह रहा है सब बेचो सब बेचो। दोनों कंडीशन देखा जाए तो एक्सट्रीम है, जहां पर इन्वेस्टर फंस जाता है, इधर जाए इधर जाए। इसलिए सबसे पहला रूल होगा, नॉइज से बचो, एक्सट्रीम ओपिनियन से बचो, अपनी सिचुएशन को समझो। कोई आपकी पोजीशन को नहीं देखने वाला। आज के डेट में जितने भी कहानियां हैं सब एआई बेस्ड है। तो अब हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा है और अगले 1-2 महीने में भी आपके पास कोई फ्रेश कैपिटल आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, सो जाइए, बिस्तर तानिए, सो जाइए। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क आप खुद हो, आपका इमोशन है। क्योंकि आप रोज पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, रोज न्यूज सुन रहे हो, रोज रेड कलर देख रहे हो, रोज पैनिक वीडियो देख रहे हो, तो दिमाग कहेगा बेचो यार, और अंत में आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। तो अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल नहीं है, तो गिरते मार्केट में सबसे ईमानदारी वाला काम है कि जो अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसे पैनिक में मत बेचना। न्यूज़ देखना कम करो, पोर्टफोलियो को देखना कम करो, जरूरत पड़े तो ब्रोकरेज ऐप को सन्नाटे में डाल दो, न्यूज ऐप को डिलीट कर दो, क्योंकि हर मिनट मार्केट देखने से रिटर्न बेहतर नहीं होगा, आपका बीपी जरूर बेहतर यानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर आपने नोटिस किया होगा, जब मार्केट ऊपर होता है तो लोग बोलते हैं और इन्वेस्ट करो, और जब नीचे होता है तो वही लोग बोलते हैं निकल जाओ। यही प्रॉब्लम है प्रेडिक्शन, क्योंकि मार्केट प्रॉपर कहां पे होगा किसी को नहीं पता है। बस ऊपर जा रहा है तो खरीदो खरीदो, नीचे आ रहा है तो बेचो बेचो, इतनी कहानी चलती है। जो लोग आज बोल रहे हैं मार्केट और 20% गिरेगा, उन्होंने 3 महीने पहले गिरने की बात नहीं, उन्होंने 3 महीने पहले ऊपर जाने की बात की थी। और जो लोग बोल रहे हैं कि बॉटम आ गया, वो गारंटी कैसे दे सकते हैं, राइट। तो कोई एग्जैक्ट बॉटम नहीं बता सकता, इसलिए प्रिडिक्शन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसको मैं एक डेटा से बताता हूं जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने निकाला था। ये जो गिरावट होती है ना, स्पेशली 2025 का एक डेटा आया था, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ने जहां से जो भी खरीदा था, ऑन एन एवरेज 45% का लॉस था, और जो डीआईआई है उनका करीब 36% का लॉस था।
और जो एफआईआई हैं उनका करीब 25% का लॉस था। एक रफली बात कर रहा हूँ क्योंकि वो लिंक मेरे पास है नहीं, वो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो बताने का मकसद क्या है, ओवरऑल कौन डूबा, ओवरऑल रिटेलर डूबा और अच्छे खासे मार्जिन से डूबा। लेकिन वहां पर लर्निंग और भी ज्यादा है कि एफआईआई या डीआई आपकी तरह बीपी बढ़ा रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनको पता है ये गिर क्यों रहा है, वापस ऊपर जाएगा। और उन्होंने न जाने इतनी तेजी मंदी कितनी बार अपनी जिंदगी में देखी है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जिनके पास या तो कैश है या आने वाला है कुछ दिन में, कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में। उनको क्या करना चाहिए? यहां तक वीडियो सच्ची और अच्छी भाई वाली कोशिश लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अब स्ट्रेटजी अलग हो जाती है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, बॉटम कोई बता नहीं सकता है, तो एकदम बॉटम पकड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं मैं इन्वेस्ट तब करूंगा जब बॉटम आएगा। सुनने में स्मार्ट लगता है बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। भगवान के सिवा कोई दूसरा बता ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, जब भी रिकवरी आती है ना, बहुत तेज आती है। और कई बार बेस्ट रिकवरी डे सिर्फ कुछ ही सेशन में आते हैं और वो आपके पूरे साल भर के रिटर्न की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। यानी आपने सिर्फ कुछ 10 दिन मिस किए ना, खेल खल्लास। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रिटर्न पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सिर्फ उस कुछ दिन से। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि अगर आपके पास है, आपको पता है। अब मैं एक चीज क्लियर बताता हूं, ट्रंप को पता चल चुका है उसने महा गलती कर दी है और उसके स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है। कभी कहता है हम बात कर रहे हैं, कभी कहता है 48 घंटे में अटैक करेंगे, कभी कहता है नहीं अब अटैक नहीं करेंगे, 5 दिन का टाइम है, हमारी बात चल रही है, ये है वो। सारी पलटीबाजी उसकी स्टार्ट हो चुकी है। और आप उसके टैरिफ पैटर्न से पकड़ लो, ऑलरेडी वॉर को काफी दिन हो चुके हैं। मेरा क्रिस्प और क्लियर मानना है, मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस से, जिस इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स अप्रैल के एंड तक मामला सॉर्ट हो जाएगा। जिसमें कि 15 दिन, मतलब 24 मार्च को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आगे आने वाले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसी में मेजर चीजें दिखेगी। बट मैक्स टू मैक्स एक महीना यानी अप्रैल के एंड तक। तो यानी आपको तो मार्केट डिस्काउंट में मिल रहा है, बट मैं लमसम लगाने की बात कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, और ना ये कोई बाय सेल एडवाइस है। बट एक लॉजिकल बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कंपनी अच्छी है या आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो वही म्यूचुअल फंड अच्छा है, वही लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। और अगर आपको वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा है, प्रमोटर अच्छे हैं, ग्रोथ स्टोरी है, सरकार का सपोर्ट है, हर एंगल से सब कुछ सही है, तो डेफिनेटली आपका कहानी होना चाहिए कि भैया थोड़ा थोड़ा मेरे को अपने हिसाब से लेना स्टार्ट करना चाहिए। चाहे एसआईपी मोड में जाएं, 15 दिन के एवरेज पे जाएं या हफ्ता में एवरेज पे जाएं। क्योंकि अगर हफ्ता के एवरेज में भी जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से गिर रहा है। तो अगर हफ्ते हफ्ते पे भी आपने एवरेज किया, मतलब मंडे भी, तो आपको एक महीने के अंदर अंदर में मुझे लगता है कि पर्सनली आपको बहुत अच्छा एवरेज हो जाएगा, बहुत अच्छा एवरेज हो जाएगा। तो ये वो नजरिया है जहां पर अगर हमारे पास कैश है तो ये होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग दूसरों के चक्कर में आके टॉप पे फंसे हैं, वो तो एक सेपरेट बात है। बट अगर आप यहां से हैं तो ये, बट इससे भी बड़ी बात आती है कि क्या लोग सोचते हैं आज मैं इन्वेस्ट करूं कल मेरा लॉटरी लग जाए। नहीं, क्योंकि मोदी जी कल आकर क्या बोले कि ये मामला कोरोना जैसा है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन पर इंपैक्ट आया है, जो कि बहुत सही बात है। अभी सिर्फ आप वॉर के बारे में सोच रहे हो कि वॉर रुक जाए, लेकिन ये जो पूरी सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई है ना, इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। जैसे कहते हैं ना, ठंडे में लगी चोट का दर्द सालों साल तक नहीं जाता है और हर ठंडे में उठ उठ के आता है। आप ये जान लेना कि ये बिल्कुल सप्लाई चेन पर इंपैक्ट उसी तरीके से आया। दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट का लॉजिक 3 से 5 साल का होना चाहिए, ना कि बस साल लिया। क्योंकि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो लोग मिस करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, रिकवरी बहुत तेज आती है, तो लोग सिर्फ वो थोड़ी रिकवरी को बहुत कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की वीडियो बनती है तो नीचे से वो 5% रिकवरी, 7% रिकवरी के बारे में बात नहीं की जा रही होती है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यहाँ पे बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है 3 से 5 साल की, तो वहां पर वो 5%, 7%, 10% कहीं से मायने नहीं रखता है। तो ये फर्क भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि लोग, वही होता है कि जो जैसा करते हैं वो वीडियो को उस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आज की वीडियो में मैंने ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या 1 साल या 5 साल, हर एक एंगल के हिसाब से अलग अलग बात बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप सही में समझ पाओ। तो मेरी नजर में कंपनी अच्छी है, या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, राइट?
तो ये चीज होती है जहां पर मार्केट करेक्शन, मोटा मोटा आप एक चीज बता दूं, 4 से 5 साल में करेक्शन आता ही है मार्केट में। एक ऐसा फेज आता है जहां पर मार्केट में चीजें सस्ते मिलती ही है, और वो किसी भी कारण से मिले, किसी भी कारण से मिले। और प्लस एक इंटरेस्टिंग सी चीज और बता देता हूं कि 1 से 3 महीने मार्केट तरपाता है, लोगों को बाहर करता है, और नेक्स्ट 1 से 2 साल में रिटर्न देता है एज पर हिस्टोरिकल। अब यहां पर एक और आता है लमसम या स्टैगरेट अप्रोच। ये बहुत जरूरी है। पूरा पैसा एक दिन में नहीं डालना है, और सब कुछ कैश में भी नहीं बैठना है। तो क्या है तरीका? तरीका है पार्ट में डालो, थोड़ा अब थोड़ा और करेक्ट करें। जो मैंने बोला, या तो वीकली बांटो या 15 दिन पे बांटो, सिस्टमैटिक तरीके से। इससे 2 फायदे होते हैं, आपको बॉटम गेस करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है मुझे कैसे 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 करना है, और आपको पता भी है कि 1 हफ्ते में मार्केट कितना गिरते आया है। तो आपका एक प्रॉपर सिस्टम हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, गिरते मार्केट में एक काम बिल्कुल मत करना, लोन लेकर कभी इन्वेस्ट मत करना। अभी जितने भी लोगों की पोजीशन कट रही है ना, वो लिवरेज वाले हैं, तो लिवरेज भी मत लेना। बहुत लोग सोचते हैं मार्केट सस्ता है, लोन लेकर डाल देते हैं, रिकवरी आएगी तो जबरदस्त पैसा, जो मैंने बताया ना, वो सुनने में बड़ा मजा देता है, बहुत डेंजर है। क्योंकि लोन का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन मार्केट के रिटर्न फिक्स नहीं हो सकता है। हो मार्केट अगले 6 महीने तक ही रिकवर ना करे, हो सकता है 1 साल तक साइडवेज रहे, हो सकता है और नीचे चले जाए। ऐसे में आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और पोर्टफोलियो डाउन, और ईएमआई बढ़ेगी, इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और यहीं पर इन्वेस्टर बर्बाद। तो मार्केट में सर्वाइव करना है तो सबसे पहले कैपिटल बचाना है, एग्रेसिव नहीं होना है। आई बात समझ में? तो पूरा फ्रेमवर्क रिपीट कर देता हूं, और बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबको जरूरी है। देखिए, पैनिक मत कीजिए, अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं तो फालतू के कोई एक्शन ना लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कैश है या आने वाला है तो बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा 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 वीकली या 15 दिन के आधार पर आप एवरेज करिए। नॉइज से दूर रहिए, लीवरेज से दूर रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। ये साल 2 साल नहीं, मार्केट 5-10% उछल जाए उसके पीछे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में पूरी बात इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हो रही है। जो गिरता मार्केट है ना, अनकंफर्टेबल जरूर करता है, लेकिन हर अनकंफर्टेबल चीज बुरी हो ये जरूरी नहीं है। और कई बार मार्केट, ये जो गिरावट होती है ना, इसी में कमजोर खिलाड़ी को बाहर करता है, और जो स्मार्ट मनी है वो यहीं से राजा बाबू बन के निकलते हैं। तो अब राजा बाबू बनना है या नहीं बनना है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।